नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सेज में। मित्रों, आज एक ऐतिहासिक घटना पर हम आप चर्चा करेंगे। घटना उस समय की है जब उत्तर प्रदेश में पहली बार मायावती और भाजपा की संयुक्त सरकार बनी थी। घटना बड़ी शर्मनाक भी है, घटना गंभीर भी है, घटना हमारे उन आदर्श चरित्रों से भी संबंधित है जिनको हम राजनीति में एक आदर्श मानते हैं। मामला कुछ यूँ था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती जी ने इटावा के एक महाविद्यालय का नाम, जो कि चंद्रशेखर आजाद के नाम पर था, उसको बदल करके किसी दलित नेता के नाम पर रखा। पहले तो यही शर्मनाक विषय है कि जिन शहीदों ने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनका नाम बदलना इससे ज़्यादा अपमानजनक और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। तो इससे भी ज़्यादा हृदयविदारक घटना ये थी कि जब प्रश्न ने उनसे पूछा कि मैडम, इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बदलना, आप जानती हैं चंद्रशेखर आजाद? बोले कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। मित्रों, इससे ज्यादा निंदनीय, अपमानजनक कोई शब्द इन शहीदों के लिए नहीं हो सकता। और वो भी वो व्यक्ति इनको अपमानित कर रहा है जिसके राष्ट्र निर्माण में कोई भूमिका नहीं है, जो उसने केवल राष्ट्र और समाज को तोड़ा। याद करिए तिलक तराजू और तलवार। ऐसे गंदे व्यक्तित्व को देने वाले, जिन वक्तव्यों के ऊपर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई, इन राष्ट्रवादी पार्टियों ने कोई चर्चा नहीं की, ऐसे व्यक्ति ने जब इतने सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद के लिए जब ऐसी बात कही, तो इससे ज्यादा डूब मरने की बात भारत की राजनीति के लिए कुछ नहीं हो सकती। परंतु इसके बाद जो घटा, ये संस्मरण मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूं आज, ये राष्ट्र के एक महान कवि हरिओम पंवार जी का है। उनका वीडियो मैं कल देख रहा था। उन्होंने बताया कि जब ये चीज़ प्रकाशित हुई, तो चूंकि संसद में कवि सम्मेलन में उनका आना जाना होता था, उनके कुछ व्यक्तिगत मित्र भी थे, तो उन्होंने इस घटना को लेकर के आडवाणी जी से बात की कि साहब, आपकी साझा सरकार है और आपका समर्थित मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बता रहा है। तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। पवार जी के 2-3 बार कहने के बावजूद आडवाणी जी ने इस विषय पर कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। खैर, उसके बाद पवार जी ने यही बात अटल जी, जिनका वो बेहद सम्मान करते थे, उनसे कहा कि साहब, उत्तर प्रदेश में आपकी समर्थित सरकार है और आपकी समर्थित सरकार का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीद के लिए आतंकवादी शब्द का उपयोग कर रहा है। यहाँ मुझे याद आता है कि जिस समय शहीद आजम भगत सिंह ने हिंदुस्तान की संसद में, जब ब्रिटेन हुकूमत थी, इस तरीके का जब वो उन्होंने डाला था, बम फोड़ा था, तो इस घटना को लेकर जब प्रेस वालों ने गांधी जी से पूछा, साहब इस घटना पर आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, तो गांधी जी ने भी एक ऐसा निंदनीय वक्तव्य दिया था। बोले कुछ उद्दंड। ये भारत की राजनीति की सोच है, ये हमारे उन आदर्शों की सोच है जिनको हम आदर्श मान करके राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह को उद्दंड बताने वाली महात्मा गांधी, गौर करिएगा, बड़ा निंदनीय था। और उससे ज्यादा निंदापद जो है वो अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जब हरिओम पंवार ने अटल जी से ये कहा कि साहब, आपकी समर्थित सरकार की मुख्यमंत्री भगत सिंह को आतंकवादी बता रही है और आप लोगों ने कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी। 2-3 बार लगातार कहने और पूछने के बावजूद जब अटल जी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अंततः उन्होंने जोर देके पूछा कि आदरणीय वाजपेयी जी, मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो बड़े खींचे हुए शब्दों में उन्होंने कहा, तो क्या हम सरकार बर्खास्त कर दें? पवार
जी शेयर करते हैं कि मैंने उस दिन के बाद से जो मेरे मन में अटल जी की एक छवि थी वो बुरी तरह प्रभावित हुई और मैंने उनका चरण वंदना भी समाप्त कर दिया। साथियों, ये मसला एक हरिओम पवार का नहीं है, ये मसला हिंदुस्तान की उस गंदी राजनीति के चेहरे का है जो दोहरा रूप है। इस घटना पर आज तक किसी भी तथाकथित राष्ट्रवादी नेता या राष्ट्रवादी पार्टी ने आज तक कोई भी दुख नहीं व्यक्त किया, इसकी निंदा नहीं की, इस पर क्षोभ नहीं जाहिर किया। तो क्या केवल सत्ता के लिए हमारे शहीदों का अपमान समाज को स्वीकार होना चाहिए? एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। और हरिओम पवार जैसा व्यक्तित्व झूठ तो नहीं बोलेगा, ये निसंदेह सच है। भारत का राजनीतिक झूठ बोल सकता है, बोलता है, लेकिन एक कवि, और वो भी एक जो ओजस्वी विचारधारा का कवि है, जो दिनकर शैली का कवि है, वो इस तरीके की हल्की बात कभी नहीं कह सकता। ये मेरा दृढ़ मत है, मेरा दृढ़ विश्वास है। यहाँ गंभीरता इस बात की नहीं है कि अटल जी ने कहा कि क्या मैं बर्खास्त कर दूं। सरकार बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि शासन सत्ता ही तो आपका लक्ष्य है और इस शासन सत्ता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप गौर करें, हिंदुस्तान के हर इलेक्शन से पहले पिछले एक इलेक्शन को अगर आप छोड़ दें, हर इलेक्शन से पहले हिंदुस्तान में कुछ इस तरीके के धमाके होते थे, कुछ इस तरीके की गतिविधियां होती थी, पूरे इशूज खत्म हो जाते थे। क्योंकि अब की बार इशू सर्वाइव था, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, जिसके आगे न विकास की बात हुई, न शिक्षा की बात हुई, न स्वास्थ्य की बात हुई, न रोजी रोजगार की बात हुई, न नौकरियों की बात हुई। केवल हिंदू मुस्लिम फैक्टर प्रभावित रहा और इस फैक्टर को प्रभावित करने में जो मुख्य भूमिका निभाई वो कांग्रेस ने निभाई। आज भी कांग्रेस गर्त में समा रही है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को केवल 17% अल्पसंख्यक के वोटों की चिंता है। कांग्रेस को आज भी केवल 370 की चिंता है, वो धारा जो अब संविधान से विलुप्त हो गई है। 30A पर चिंता है, NRC की बात करती है, CAA की बात करती है। कांग्रेस भी रोजी रोजगार की बात नहीं करती, नौकरियों की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती, स्वास्थ्य की बात नहीं करती। जबकि आज के हालातों के लिए जो मेन जिम्मेदारी आती है, जो मूल जिम्मेदारी बनती है, वो कांग्रेस की बनती है। कांग्रेस ने 57 साल अनवरत हिंदुस्तान में शासन किया है और 57 साल इतिहास, स्वर्णिम इतिहास रखने वाली वो कांग्रेस पार्टी आज इस तरह लाचार, लचर और मजबूर है कि उसको अपना अस्तित्व बचाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से सहयोग लेना पड़ रहा है। बात फिर घूम करके आती है मूल विषय पर। तो क्या हमको ऐसे राजनेता स्वीकार करने चाहिए? नाम बदलाव की राजनीति, निसंदेह हमारे सांस्कृतिक नाम होने चाहिए, हमारे शहीदों के नाम होने चाहिए, हमारे उन आदर्शों के नाम होने चाहिए जिन्होंने भारत के अखंड निर्माण में भूमिका निभाई, भारत को तोड़ने में नहीं, जिन्होंने सामाजिक उत्थान के काम किए। निसंदेह उनके नाम होने चाहिए। केवल इसलिए नाम नहीं होने चाहिए कि आक्रांताओं ने नाम रखा, नाम इसलिए होने चाहिए कि पहले मूल में क्या था। अगर मैं एक उदाहरण ले लूं कि उत्तर प्रदेश जिस दिन बना, जिस दिन से उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, उस दिन अगर उत्तर प्रदेश का नाम अगर आर्य प्रदेश होता तो उसको बदले जाने के पीछे क्या कारण होता, ये स्पष्ट होना चाहिए। इस पर रेफरेंडम होना चाहिए। इसी तरीके से आप अगर देखें तो हिंदुस्तान में जितनी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, पर 2, 4, 6 नामों के अलावा 7वां नाम नहीं। क्या अशफाकुल्लाह खां इस काबिल नहीं? क्या राम प्रसाद बिस्मिल इस काबिल नहीं? क्या खुदीराम बोस इस काबिल नहीं? मीर अब्दुल हमीद इस काबिल नहीं? साथियों, बड़ा चिंता का विषय कि हम इतने नाशुक्र हो गए कि हम अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्तित्व को। पवार साहब ने एक और बात शेयर करी, बड़ी अच्छी लगी कि क्रांतिकारी उस समय क्रांति की ज्वाला को अनवरत बढ़ाने के लिए अंग्रेजों की खजाने लूटते थे। चंद्रशेखर आजाद एक बहुत ही गरीब परिवार से आए थे। एक बार इनके पास गांव के कुछ लोग आए, उन्होंने बताया, और ये अपने परिवार के अकेले पुत्र थे।
इनसे कहा कि आपके माँ बाप की हालत बहुत दयनीय है, घर में खाने को नहीं है, और वो बक्सा जिसमें लूट का सारा खजाना रखा जाता था, जिसकी ताली चंद्रशेखर आजाद के पास रहती थी, क्या आप उसमें से ही कुछ मदद करते हैं? तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद की भंगिमा दो बार बदली। पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए, ये हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की पूंजी है, इसको मैं किसी से भी साझा नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे माँ बाप को। दोबारा में उनकी आंखों में थोड़ा क्रोध आया, और क्रोध में उन्होंने कहा कि अगर गांव वाले मेरे माँ बाप को पाल नहीं सकते हैं तो मैं अंतिम बार गांव आऊँगा और अपने माँ बाप को अपने हाथ से गोली मार दूंगा, लेकिन मैं हिंदुस्तान के साथ, जननी जन्मभूमि के साथ, मातृभूमि के साथ उसकी आज़ादी के लिए गद्दारी नहीं करूँगा। ये चरित्र था हमारे उन शहीदों का, जिसको आज के एहसान फरामोश नेता आतंकवादी बताते हैं। मेरी इस वीडियो के माध्यम से अपील है कि चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताने वाले, शहीद आजम भगत सिंह को उद्दंड बताने वाले ऐसे व्यक्तित्वों का आप बहिष्कार करें। ये कहीं से भी ये श्रद्धा के योग व्यक्ति नहीं। आपको ये न लगा कि आपने अपनी राजनीति के लिए उन बालकों की आहुति को आपने बिल्कुल गौण कर दिया, जिन्होंने अपने हंसने खेलने के दिनों में देश की स्वतंत्रता और आजादी के लिए अपनी शहादत दी, वो दंड थे। इन वामपंथियों ने हिंदुस्तान का इतिहास इतना खराब कर दिया कि हम इतिहास के मूल तथ्यों से परे। मैं हिंदुस्तान सरकार से इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आज भी शहीद आजम भगत सिंह को आधिकारिक दर्जा नहीं दिया गया है। अगर अब वस्तुतः भाजपा की सरकार राष्ट्रवादी सरकार है तो सबसे पहले उस व्यक्तित्व को शहीद आजम का दर्जा दिया जाए, जिसको हमारा दुश्मन मुल्क भी शहीद आजम कहता है, लेकिन हम ना सुनते। इसको मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि हिंदुस्तान की राजनीति एहसान फरामोशों की राजनीति। हम महबूबा मुफ्ती के लिए तो चिंतित हैं, हम फारूक अब्दुल्ला के लिए चिंतित हैं, लेकिन हमारे मन में कोई चिंता नहीं है हमारे शहीदों के लिए, हमारे उन क्रांतिकारी वीरों के लिए जिन्होंने अपनी यौवनावस्था देश की स्वतंत्रता के लिए निछावर की। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे बेबाक विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।